बजट सत्र का पहला सेशन समापन की दहलीज पर है और पहला चरण केवल आर्थिक नीतियों या फिर आंकड़ों की बाजीगरी के लिए याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि माननीय सांसदों की मर्यादा के लिए भी इसे याद किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया, विपक्ष की महिला सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी तक पहुंच जाना और उसको लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से तमाम जो वीडियो जारी किए गए, उसे को लेकर हमेशा इसे याद किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से आज 2 वीडियो शेयर किए गए जो केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा मात्र नहीं है, बल्कि वे उस संसदीय शिष्टाचार के तार तार होने की गवाही दे रहे हैं। वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे जो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा की नींव जहां पर रखी जाती है, वहां पर किस तरह से संसदीय जो परंपरा है उसका उल्लंघन सांसदों के द्वारा किया गया और केंद्रीय मंत्री की तरफ से बाकायदा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए ये तमाम सारी बातें भी कही गई। रिजिजू की तरफ से 3 दिन में सार्वजनिक किए गए 2 वीडियो ने विपक्षी नेताओं, विशेषकर कांग्रेस के आचरण को लेकर भी गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं। पहले आपको दोनों वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि क्या कुछ केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया है। दरअसल ये वीडियो है, इस वीडियो में आप देखेंगे, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर बीजेपी के तमाम सांसद बैठे हुए नजर आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए हैं, पीयूष गोयल बैठे हुए हैं और तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो में सबसे खास बात क्या है वो आपको दिखाते हैं। ये लोकसभा स्पीकर के ऑफिस का वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि संसदीय जो परंपरा और लोकसभा की कार्रवाई ठीक तरीके से चल पाए, इसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा दोनों पक्षों के सांसदों को अपने कैबिन में बुलाया गया था, जिसमें विपक्ष के भी सांसद हैं, बीजेपी एनडीए की भी सांसद हैं और दोनों को इसलिए बुलाया गया था ताकि जो उनके मुद्दे हैं उनको लेकर एक निष्कर्ष निकाला जा सके और चर्चा शुरू हो सके। ये वीडियो आप देखेंगे जब यहां पर प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं और ये जो महिला सांसद आपको नजर आ रही हैं, ये दरअसल विपक्षी पार्टियों की महिला सांसद हैं। और यहां पर आप बीजेपी के सांसद देखेंगे, गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हाथ जोड़कर इन सांसदों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो यहां से चले जाएं और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से ये 2 वीडियो साझा किए गए। पहला वीडियो आप देखेंगे, उसमें लोकसभा स्पीकर के द्वारा जिस तरह से हंगामा हो रहा था लोकसभा की कार्रवाई में, उसे सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर भी विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। दूसरी तस्वीर ये आप देखिए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी तक तमाम महिला सांसद पहुंच गई थी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह वीडियो आज अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल से जारी की है। 9 सेकंड की वीडियो में कई सारे कांग्रेस के सांसद आपको नजर आएंगे जो काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और कुर्सी पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी बैठे हुए हैं जिस दौरान की ये वीडियो है। एक तरफ किरण रिजिजू खड़े हैं और इसी बीच कांग्रेस के कुछ सांसद जोर जोर से बोलते हुए भी आपको सुनाई देंगे। ये लोकसभा स्पीकर के ऑफिस का ये वीडियो है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं और जिसमें केंद्रीय मंत्री के द्वारा बताया गया कि किस तरह से लगातार महिला सांसदों के द्वारा यहां पर जो कार्रवाई थी उसका उल्लंघन किया गया। यह तस्वीर आप देखेंगे, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी दरअसल बैठते हैं जब लोकसभा की कार्रवाई होती है और ये बीजेपी के तमाम सांसद हैं। आपको पीयूष गोयल नजर आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान बैठे नजर आएंगे, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हैं और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं। अब सोचिए, ये जो सांसद आपको महिला सांसद नजर आ रही है, विपक्षी पार्टियों की सांसद हैं, ये यहां तक पहुंच गई, हाथों में बैनर लेकर प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी तक पहुंच गई थी। जिसके बाद गिरिराज सिंह देखिए हाथ जोड़कर इनसे रिक्वेस्ट करें कि आप अपने सीट पर वापस लौट जाइए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज अपनी कुर्सी पर लौट जाइए और यह संसदीय मर्यादा नहीं है, इस तरह से आप विरोध नहीं कर सकते हैं, आप अपने मुद्दे सदन में उठाइए। लेकिन जिस तरह से इस तरह की तस्वीरें सामने आई उसको लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से एक्स पर वीडियो साझा करते हुए दिखाया गया कि क्या कुछ जो विपक्षी सांसद हैं उनकी तरफ से देश को बताया जा रहा है। मुद्दे हो सकते हैं, आपकी मुद्दे आप संसद में उठाइए, उन मुद्दों पर चर्चा भी कीजिए, लेकिन जिस तरह से विरोध का तरीका अपनाया गया वो तरीका ठीक नहीं है। पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा है और जो रवैया है उसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से पूरे देश को बताया गया। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया वो भी आपको सुनवा दें। प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा, प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल ने नहीं कहा, वो जो गाली गलौज करने वाले दूसरे एमपी लोग थे। तो अब ज्यादा बोलेंगे तो पूरा तस्वीर सामने में आएंगे, वीडियो आएंगे, तो वो क्या जवाब देंगे, इसलिए अपना गलती मान लेना चाहिए। स्पीकर से न्याय मिलता है, वो चेयर होते हैं और स्पीकर को ही गाली। किरण रिजिजू ने आज एक नया वीडियो जारी कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए तो उसके बाद में ट्रेजरी बेंच के कई सारे नेताओं ने ग्रैंड ओल्ड पार्टी को निशाने पर लिया है। क्या कुछ है वो भी आपको सुनवाते हैं।
स्पीकर के कमरे में जाकर अभद्र भाषा का प्रयोग और फिर वीडियो को बाहर लीक करना, क्या यही संस्कार हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के? क्या आपके पास अगर तथ्य और तर्क खत्म हो गए हैं तो बेतुके बयान देंगे और आरोप लगाएंगे जिनका कोई आधार ही नहीं है, निराधार आरोप लगाएंगे? वो भी हाउस का हिस्सा होता है स्पीकर का चैम्बर, और स्पीकर के चैम्बर में भी किसी को वीडियो बनाने का अधिकार नहीं है, और वो वीडियो भी जारी किया उन्हीं लोगों ने। ये मैं तो स्पीकर से कहूंगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पे करनी चाहिए जो उदंडता की पराकाष्ठा पर जा रहे हैं। 3 दिन में 2 वीडियो और दोनों वीडियो में सवाल कांग्रेस पर उठ रहा है। आपको बताती कि दोनों वीडियो में क्या है जिस वजह से इस पर सियासत होती भी नजर आ रही है। वीडियो में कांग्रेस पर सीधे सीधे निशाना साधा गया है। क्या कुछ इस वीडियो में है आपको समझाते हैं। किरण रिजिजू ने 3 दिन में दरअसल 2 वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए हैं, और इस वीडियो में केंद्रीय मंत्री ने आज एक और वीडियो जारी किया। उसी कार्यवाही का स्पीकर के चैम्बर में विपक्षी सदस्यों के हंगामे का यह वीडियो था, और चैम्बर में कांग्रेसी सांसदों के जबरन घुसने का आरोप है। स्पीकर ओम बिरला को अपशब्द कहने का आरोप भी लगाया है। 10 फरवरी को भी वीडियो जारी कर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रधानमंत्री मोदी की सीट के पास में विपक्षी महिला सदस्यों के पहुंचने का भी वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था। वो वीडियो भी आपको दिखाया। सवालों की घेरे में कांग्रेस पार्टी और उसके बड़े नेता हैं, क्योंकि किरण रिजिजू बाकायदा कांग्रेस के कई नेताओं के नाम भी लिए उन्होंने। लिहाजा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी अपनी पार्टी के सांसदों के बचाव में उतर आई हैं। किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ 1-2 एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे में चुपचाप बैठी थी, और अंत में मैंने 1-2 चीजें बोली शांति से स्पीकर साहब। विरोध लोकतंत्र की सांस, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या विरोध की ये आड़ हमें शिष्टाचार और अनुशासन की सीमाओं को लांघने की अनुमति देता है? क्या देश के प्रधानमंत्री और स्पीकर जैसे संवैधानिक पदों की गरिमा को सियासी लड़ाई का मोहरा बनाया जायज है? जैसे जैसे बजट सत्र का पहला सेशन अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, जनता की नजरें उन प्रतिनिधियों पर टिकी जिन्हें कानून बनाने भेजा गया था, लेकिन जो आज खुद सदन के कायदे कानून को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। सदन में माननीयों का व्यवहार इस वक्त सवालों के घेरे में है। संसदीय गरिमा का उल्लंघन बार बार किया गया। लोकतंत्र में संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की सीट तक पहुंचकर हंगामा किया गया, और यह संसदीय गरिमा का सीधे सीधे उल्लंघन है। सदन के नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन किया गया। स्पीकर के पद का सम्मान, स्पीकर सदन का सर्वोच्च निर्णायक होता है, उसका भी सम्मान नहीं किया गया, और स्पीकर के प्रति असम्मान पूरे सदन की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने जैसा है। विरोध का अधिकार बनाम अनुशासन, विरोध का तरीका वेल तक सीमित रह सकता है या फिर नारों तक। प्रधानमंत्री मोदी की सीट और स्पीकर के चैम्बर तक पहुंचना आज संसदीय आचरण की श्रेणी में आता है, और बजट सत्र के पहले सेशन में जिस तरह से सदन में व्यवधान दिखा, वो देश के नजरिए से जायज नहीं ठहराया जा सकता है। विपक्ष के आस में सरकार को घेरने और तीखे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन क्या वो अधिकार उन्हें सदन की गरिमा को कमजोर करने की छूट देता है? जब विरोध की भाषा में शालीनता खो जाए तो सवाल केवल एक पार्टी पर नहीं बल्कि समूची संसदीय संस्कृति पर उठता है। किरण रिजिजू की ये वीडियो इशारा कर रहे हैं कि विरोध की आड़ में कहीं हम उस लोकतंत्र के मंदिर की पवित्रता को नहीं भूल रहे, जिसकी रक्षा की शपथ हर माननीय सदस्य लेता है, और इसीलिए ये सवाल काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। बढ़ते आगे बात वंदे भारत की अगली स्टोरी की करते हैं, यानी कि अगली खबर की करते हैं। बजट सत्र का पहला चरण जो अब तक हंगामे, तीखी बयानबाजी और गतिरोध की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है, अपने समापन की दहलीज पर एक सकारात्मक मोड़ देता दिखाई दे रहा है। कई दिनों तक सदन की कार्रवाई बाधित रहने के बाद पिछले कुछ दिनों से कामकाज शुरू हुआ है लोकसभा में, जहां पर केंद्र सरकार ने लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। वहीं केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रश्नकाल के बाद अनुपूरक कार्यसूची के माध्यम से यह विधेयक प्रस्तुत किया है। उसके अलावा बजट पर भी आज निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट के बारे में जानकारी दी गई। वहीं राज्य
सभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर चर्चा का जवाब दिया। जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे उनका जवाब भी उनकी तरफ से दिया गया। और बजट पर जवाब देने के दौरान निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार टैक्स पेयर्स का पैसा जिम्मेदारी से खर्च कर रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं। Congress sheds crocodile tears about rising debt. Sir, you want us to borrow more money and release funds also to the states? I want to say this, sir. Government cannot borrow excessively. That's a principle which guides us. The Congress is obsessed about outlays. कितना outlay? इसमें कितना दिया? कितना दिया? कितना दिया? मगर हम तो मांग रहे हैं कि पैसा भी देंगे मगर आउटकम भी दिखाओ। सो कांग्रेस को खर्च के फिक्र है, हमें नतीजों का फिक्र है। अब आपको लोकसभा में पास औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक के बारे में बताते हैं, जिसका मकसद औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत निरस्त किए गए पूर्व श्रम कानूनों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना है। सरकार का मानना है कि इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाली संभावित कानूनी जटिलताओं को रोका जा सकेगा और श्रम सुधारों के क्रियान्वयन में स्पष्टता भी बनी रहेगी। तो आज के बजट सेशन में राज्यसभा में इन मुद्दों पर चर्चा हुई, जवाब दिया गया जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए थे।